नहीं होगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर फ्यूल लगाना अलाउड। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है और आज से आप रिपोर्टिंग भी करवा सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर अब वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉलेज अपग्रेड करवाना है आपको, तो जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो कुछ इस प्रकार से बनवाने हैं आपको, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पर आप बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाएंगे, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो वहाँ पर इस कॉलेज का नाम लिखवाएंगे बॉन्ड के अंदर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पर। लेकिन फिर जब आपकी कॉलेज अपग्रेड हो जाएगी, आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी, तो आपको फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा, तो उस कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे में ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और इसमें करेक्शन वगैरह या फिर वाइट फ्लूइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसमें दोबारा से नोटरी करवानी पड़ती है। इसलिए मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि वो आपको नहीं करवानी पड़ेगी बाद में, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे क्या बनवाने हैं, कहाँ पर बनेंगे, कितने कितने के स्टाम्प पर बनते हैं, ये सारी भी बात हम करने वाले हैं। और जो बने बनाए हैं, बनने के बाद में स्टाम्प कैसे दिखते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट है पहला कौन सा है, मेडिकल सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ये जो है मेडिकल ज्यूरिस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पर ही बनेगा। आप किसी भी लोकल हॉस्पिटल से मत बनवाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से ही बनवाना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो गई है। दूसरी बात करें अलॉटमेंट लेटर, जो कि अलॉटमेंट लेटर अभी आया है तो उसका आप प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। तीसरी बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है। अभी भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं RUHS की वेबसाइट पर हैं, अभी आपको उनके पास नहीं है तो दोबारा से जाके उनको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। और फिर एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, ठीक है। और चालान की कॉपी, जो आपने अभी 500 रुपये का चालान कटवाया था तो इस फिलिंग के टाइम पर, उस चालान की कॉपी भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। फिर आप आधार कार्ड या फिर आपका जो पैन कार्ड, ये कुछ भी आपका पास जो भी है ओरिजिनल ID प्रूफ है, उसका आपको 2 से 3 जो है प्रिंट करवा लेना, ठीक है, वो भी आपको चाहिए होगा। फिर 10th की और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ठीक है। 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान रखना कि अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब आपने जो डॉक्यूमेंट हैं आपने बनवा लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास होने चाहिए। अभी आप इनको संभाल के रख लीजिएगा कि अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो आपके जो है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC और कुछ एफिडेविट बनेंगी। जैसे एफिडेविट में कौन कौन से बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा, ये हेल्थ सर्टिफिकेट हो ही गया है आपका, वेब सर्टिफिकेट बनेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। और आपकी जो फ़ोटो है वो 5 से 6 फ़ोटो आपकी अपने पास रख लेनी है, ठीक है। DD जो है DD आपकी बनेगी। DD के बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसी प्रकार से अरेंज करने हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको इसी प्रकार से अरेंज करने हैं। और इनकी 3 कॉपी, कितनी 3 कॉपी आप अपने पास इनकी रखवा लीजिए। 2 कॉपी अगर आप सेफ साइड चाहते हैं तो 3 कॉपी रख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की आप 3 कॉपी करवा लीजिए। और इन देखो ये फाइल हैं कुछ, ये कोबरा फाइल होती है, इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ठीक है। और ऐसी 2 फाइल खरीदनी है आपको जो है 20-20 रुपये वाली ऐसे कुछ आती हैं ये, तो ये वाली 2 फाइल आपको खरीदनी है। और इनके अंदर जो डुप्लीकेट हैं जो अपने प्रिंट करवाए हैं उनको रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर ओरिजिनल वाले को ओरिजिनल इसमें रखने हैं, जबकि डुप्लीकेट को इसमें रखने हैं, ठीक है। और किस प्रकार से अरेंज करके ले जाना है, ये वाला जो अपन ने बात की है ये वाली, ऐसे कैसे अरेंज करके ले जाना है। सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर अलॉटमेंट लेटर, उसके भी नीचे ऐसे प्रकार से सेट करके ले जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उससे एक बार और देख लीजिए ये कि कौन कौन से एफिडेविट वगैरह कौन कौन से, देखो ये एंटी रैगिंग का है, बॉन्ड का है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये वाले सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे क्या बनता है। हेल्थ सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा है। ये हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको अपने टेलीग्राम चैनल बायोबाइट्स 07 पर भी मिल जाएगा, ठीक है। बायोबाइट्स 07 इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप ये परफॉर्मा जो है डाउनलोड कर लेना। और ऐसे कैसे आपको ये बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पर बनवाना है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पर ही बनवाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये परफॉर्मा आप जैसे प्रिंट करवा लेंगे फिर वहाँ से आप करवा लेंगे, ठीक है। ये तो ईजी है, आप आसानी से हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये बात ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से ही करवाना। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में कि बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। देखो ये बनने के बाद में कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। ये बनने के बाद में कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये तो अपने को परफॉर्मा दिया जाता है। ये परफॉर्मा जो है ये वाला परफॉर्मा,
मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा परफॉर्मा, ये वाला परफॉर्मा। इसको आपको वहाँ पर नोटरी के पास या वकील के पास जाना है, तो वहाँ पर जाके आप इसको टाइपराइटर से टाइप करवा लेना 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। कहाँ पर? 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। और फिर बनने के बाद में कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें या 2 या 3 से पेज इस प्रकार से बनते हैं। और ये जो वकील होते हैं ये एक पेज को टाइप करने की 30 से 40 रुपये तक लेते हैं, और 500 रुपये का ये जो आपका स्टाम्प हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा था कि आपको अपग्रेड करवानी है कॉलेज, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जितने भी फिल है ना कि इनको भरना है, तो वहाँ पर आपको टाइपिस्ट जो भी टाइप करेगा तो उनसे नहीं करवाना, आपको ये ऐसे कैसे ही खाली रखवा देना है, ठीक है। ताकि आप जब भी आपको कॉलेज अपग्रेड करवाएंगे तो उनको बार बार से नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे आपका नाम है वो भरवा देना, आपका पिताजी का नाम है वो भरवा देना, लेकिन जहाँ पर कॉलेज का नाम भरना है उस कॉलेज वाले को फिल नहीं करना है आपको, ठीक है। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में अपन जो है पेन से भी ये फिल कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ से फिल नहीं करवाना है। वरना तो कॉलेज को अपग्रेड हो जाएगी, कॉलेज चेंज हो जाएगी, उस टाइम आपको ये दिक्कत पड़ेगी कि आपको वहाँ पर आप चाहेंगे कि फ्लूइड से मिटा कर दोबारा से कर लेंगे, लेकिन फिर वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर फ्लूइड लगाना अलाउड नहीं होता है। अगर फिर वो आपको करेक्शन करते हैं तो फिर वो भी जो है वकील जिससे आप बनवाए हैं उसी वकील के पास वहीं पर आपको दोबारा से जाना पड़ेगा, और उसी के वो करेक्शन होने के बाद में फिर दोबारा से उसका स्टाम्प लगेगा। इस प्रकार से आपका ये डबल मेहनत हो जाएगी, इसलिए आप जो है उसको फिल मत करना, ऐसे कैसे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। जहाँ भी कॉलेज का नाम आता है उसको ब्लैंक छोड़ देना। ये बॉन्ड की बात हो गई। इसके बाद में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 2 बनेंगे, जो है ना, ये एक स्टूडेंट के लिए बनेगा और एक पेरेंट्स के लिए बनेगा। 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे, ठीक है। 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे। ये अपना परफॉर्मा है। ऐसा कि ऐसा आपको टाइपिस्ट के पास जाना है और वहाँ पर इस परफॉर्मा को ऐसे कैसे टाइप करवा लेना है 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। इसमें भी ऐसा ही है, अपने पिताजी का नाम भरवा लेना, अपना नाम भरवा लेना, लेकिन कॉलेज का नाम मत भरवाना, उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि खाली क्यों छोड़ना है, ठीक है। 50 रुपये के स्टाम्प पर ये बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये आगे हम बात करते हैं फाइल्स के बारे में। फाइल्स के बारे में मैंने बात कर ली है कि ये फाइल्स कोबरा फाइल्स इसको बोलते हैं। एक ये लेनी है, 2 ये वाली फाइल लेनी है, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं और इसमें कैसे वाले डॉक्यूमेंट रखने हैं, डुप्लीकेट फॉर्म्स वगैरह रखने हैं, ठीक है। और ये एक शपथ पत्र होता है जो कि कॉलेज लेवल पर ही होता है कि कॉलेज अपने लेवल पर इसको शपथ पत्र भरवाता है। इसमें मेनली ये चीज़ होती है कि आप इस कॉलेज को छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर इस कॉलेज में आप जो है व्यवस्थित तरीके से आएंगे। इस कॉलेज की जो भी निर्धारित चीज़ें हैं उनके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आप गैप है आपका, आपने पहले कर ली थी 12th और अब लेना चाह रहे हैं, आपके इन सालों के बीच में कुछ गैप था, तो वो वहाँ पर आपका गैप सर्टिफिकेट भी बनता है, वो भी 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर ही बनता है, ठीक है। अब आगे हम देखो कि ये सारी बात हमने कर ली है अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक आती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।